students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 14, that is Thomas Alva Edison. So let's begin with this lesson. Here, in this lesson, students will learn about the great scientist. Who was Thomas Alva Edison? He was the great scientist. You will learn about him, his discoveries and the achievements. So here, you have to take the correct on the inventions by Thomas Alva Edison. क्योंकि क्या क्या एडिशंस थी, inventions थी उसकी. So let's start. Young Thomas Edison was naturally curious. जो young Thomas थे, बहुत ज़्यादा curious थे. He was always asking questions and like to experiment. वो हमेशा questions पूछते रहते थे, experiment करना पसंद करते थे. Once, when he was very small, he even sat on some goose eggs to see. तो वो बहुत छोटे थे, वो कुछ goose के eggs पे बैठ गए देखने के लिए if they would hatch, कि वो hatch होता है या नहीं. As a young boy, Thomas struggled to sit still in class, forcing his mother to teach him at home. तो मतलब वो बहुत अपने क्या होता है जब क्योंकि वो यंग बॉय थे, थॉमस ने क्या स्ट्रगल करा सिट बैठने के लिए क्लास में, फोर्स करते रहे अपनी मदर को कि टीच हिम एट होम, की पढ़ा उनके घर पे अंडर हर गाइडेंस. थॉमस बिकेम अ क्विक लर्नर हु एंजॉयड सीकिंग आंसर एंड बुक. थॉमस क्या बने, एक अच्छे लर्नर बन गए जो क्या करने लगे, सीख करने के लिए ढूंढने लगे आंसर्स बुक्स में. When Thomas was 12, जब थॉमस 12 years के हुए, he started his first job. उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी 12 की एज पे. He sold newspapers. उन्होंने न्यूज़पेपर सोल्ड करे थॉमस ने. Food sold करे and candy on the train that traveled between Port Huron और Detroit. जो Port Huron और Detroit के बीच में ट्रेन ट्रैवल करती थी, उसमें कैंडीज, न्यूज़पेपर, फूड से सेल करते थे. But by the time he was 15, he was also selling his own weekly paper that he printed himself. जब वो 15 years के हुए, वो अपने खुद के वीकली पेपर सेंड करने लगे जो खुद से प्रिंट करते थे. It was full of news about the people who traveled for or worked on the train. उसमें सारी वो न्यूज़ होती थी जो people लोग ट्रैवल करते थे, वर्क करते थे ट्रेन में. In 1868, when he was 21, Edison invented an automated vote counter for which he received his first patent. तो क्या हुआ था 1868 में जब वो 21 के थे, उन्होंने क्या इन्वेंट करी थी, ऑटोमेटिक वोट काउंटर वो करके इन्वेंट करी थी, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था, फर्स्ट पेटेंट मिल गया था. पेटेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट इशू कर दे कि आपकी तरह कोई और नहीं बना सकता. गिवन इन्वेंटर का स्कोर राइट, वो एक इन्वेंटर को अपना स्कोर राइट देती है एंड सेल हिज और हर आइडिया, मतलब अपना आइडिया बेचने के लिए. अनफॉर्चुनेटली द वोट काउंटर टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर. वोट काउंटर फेलियर हो गई बिकॉज नो वन वांटेड इट, क्योंकि वो किसी को चाहिए ही नहीं थी. एडिसन pledged that from that on he would invent only things that people wanted. उन्होंने प्लेज कर लिया, उन्होंने ठान लिया कि वो सिर्फ वही चीजें इन्वेंट करेंगे जो लोगों को चाहिए होंगी. When he was about 30, Edison established a laboratory in Menlo Park. तो वो 30 के थे, उन्होंने क्या करा, एक एस्टेब्लिश करी एक लेबोरेटरी का में मेनलो पार्क में. अ स्मॉल टाउन इन न्यू जर्सी. क्या था, एक छोटा सा टाउन था वहाँ पे न्यू जर्सी में. इट वाज हियर दैट ही इन्वेंटेड द टिन फॉइल. यहाँ पे क्या था, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, टिन फॉइल फोनोग्राफ इन्वेंट करता एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स. इट वाज हियर दैट ही इन्वेंटेड द टिन फॉइल फोनोग्राफ. कि उन्होंने क्या इन्वेंट करा था, टिन फॉइल का फोनोग्राफ इन्वेंट किया था एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब. सो एडिसन वाज ग्रांटेड ओवर 1000 यूएस पेटेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ. तो क्या होगा, एडिसन को अपने यूएस पेटेंट कितने मिले थे, 1000 यूएस पेटेंट्स मिले थे अपनी पूरी लाइफ में. एज ही बिकेम इंक्रीजिंगली फेमस ही वाज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ मैनलो पार्क. मतलब वो इतना फेमस हो गए थे, उन्हें क्या कहते थे, विजार्ड कहते थे. कहाँ के, मैनलो पार्क के. एडिसन फेल्ट दो दैट हिज सक्सेस वाज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क. वो फील करते थे कि वो सक्सेस उनकी किसका रिजल्ट है, उनके हार्ड वर्क की. नॉट विजार्डली ही once said genius is 1% inspiration. कि उन्होंने ही बोला था genius is 1% inspiration and 99% perspiration. जीनियस में 1% इंस्पिरेशन होती है और 99% perspiration होती है. So that's all for this lesson. I hope you have understood the lesson of him and you will just do everything that he has done, saying like you will follow him. So that's all for this lesson. I hope you have understood this lesson thoroughly. See you in the next class.